नमस्कार साथियों। क्रिश एनजीओ की तरफ से हर भारतवासी को विक्रम संवत हिंदू नव वर्ष 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि हर भारतवासी का जो ये नव वर्ष है विक्रम संवत 2079 ये मंगलमय हो। मित्रों, जो हिंदू नव वर्ष है वो उसकी जो शुरुआत है वो नवरात्रों से होती है। नवरात्रों में देवियों की जो आराधना है, वो जो पूजा है, वो जो अर्चना है, उससे जो ऊर्जा बनती है, विश्व में जो ऊर्जा बनती है वो पूरे वर्ष वो ऊर्जा से इस विश्व का संचालन और लालन पालन होता है। ये जो नव वर्ष की, देखिए हिंदू नव वर्ष की खास बात है कि नव दुर्गा, 9 देवियों की आराधना, पूजा और उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो कॉस्मिक एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है वो हम लेते हैं और उससे पूरे साल भर का हमारा संचालन होता है। और क्रिश एनजीओ जो विक्रम संवत का जो न्यू ईयर का जो नव वर्ष का पहला दिन है, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन जो है वो विश्व ओम दिवस, वर्ल्ड ओम डे के से मनाती है। और ये इस बार 7वां वर्ल्ड ओम डे है, जो कि 2 अप्रैल सैटरडे को पड़ रहा है। विक्रम संवत 2079 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये जो है 2 अप्रैल सैटरडे को पड़ रही है। और इस दिन को जो पहला दिन होता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होती है, उसमें क्रिश एनजीओ जो है, जिसका विजन है कार्मिक रेस्टोरेशन एंड रिवाइवल ऑफ इंडो वैदिक साइंटिफिक एंड सोशो कल्चरल हेरिटेज, वो इसको वर्ल्ड ओम डे के नाम से मनाती है। और उसका मेन मिशन है कि जो भारतीय, जो वैदिक, जो सनातनी संस्कृति है, जो विज्ञान है, ज्ञान है, उसको रिवाइव करा जाए, रिस्टोर करा जाए, प्रमोट करा जाए और उसका लाभ जो है हर मनुष्य को पर्सनल गेंस के लिए और विश्व के लाभ के लिए उसको उठाया जाए। तो ये 7वां जो वर्ल्ड ओम डे है जो क्रिश मना रही है, जो कि 2 अप्रैल को है, विक्रम संवत को 2079 को। इसको हम इस वर्ष का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचांग की पाठशाला। मित्रों, प्राचीन भारत में घर घर में पंचांग होती थी। हर एक को पंचांग पढ़ना, समझना और उसका लाभ जीवन में कैसे उठाया जाए वो आता था। और ये पंचांग जो है 4 से 6 महीने पहले छप जाती है, मार्केट में अवेलेबल होती है। तो आप जो है अपना आने वाला जो वर्ष है उसको प्लान कर सकते हैं। ये पंचांग का सबसे बड़ा और हमारा जो मिशन है वो ये है कि हर भारत के मंदिर में पंचांग की पाठशाला रखी जाए, लोगों को पंचांग सिखाई जाए, घर घर में पंचांग हो ताकि हर एक उसका लाभ उठा सकें। अब ये पंचांग है क्या? पंच अंग, तो जो पंचांग है ये समय के 5 अंग हैं, डिवीजन ऑफ टाइम है, वार, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण। वार जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तिथि प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह से एकादशी, पूर्णिमा या अमावस, नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, ऐसे योग और कर्ण। तो डिवीजन ऑफ टाइम है। और ये इसको समझना होगा कि ये जो पंचांग है इसका बेसिस क्या है। पंचांग का बेसिस, जो हमारी सनातन धर्म का बेसिस है कि हम ब्रह्मांड है ये, और ब्रह्मांड 360 डिग्री का, और इसको तत्वों के हिसाब से और गुणों के हिसाब से 12 हिस्सों में बांटा गया, 30-30 डिग्री के, जिनको ज़ोडिएक साइन भी बोलते हैं और राशियां भी बोलते हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, लियो, 30-30 डिग्री की राशियां। और इन राशियों में जो है 27 नक्षत्र हैं 360 डिग्री में,
13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती तक ये नक्षत्र जाते हैं। और ये जो पूरा चक्रव्यूह है, ये जो पूरा सिस्टम है, यानी राशियों में उसका बांटना और फिर नक्षत्रों में बांटना, और राशियों के नक्षत्रों के अपने तत्व हैं और उनके अपने गुण हैं। और इस जो चक्रव्यूह है, पूरा जो ब्रह्मांड है, इसमें जो 9 ग्रह हैं वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जब इस सिस्टम में, यानी राशियों, नक्षत्र और उसके ऊपर ये जब घूमते हैं, तो हर पल हर ग्रह की स्थिति, उससे जो किरणें धरती पर आ रही हैं वो अलग होती है। हर पल जो ग्रह नक्षत्रों की जो और जो राशियों की स्थिति है, वो जो असर कर रही है आपके इंडिविजुअल इंसान पे और इस ब्रह्मांड पे, अलग अलग होता है। और ये आइडिया लगता है, ये पता चलता है जब हम समय के हिसाब से देखते हैं कि वार के हिसाब से क्या होने वाला, क्या पोजीशन रहेगी, तिथि के हिसाब से क्या पोजीशन रहेगी, नक्षत्रों के हिसाब से, योग और कर्ण के हिसाब से। ये पूरा जो है सारा का सारा नॉलेज आपको पंचांग में मिलता है। और अब पंचांग और मनुष्य का क्या संबंध है? तो वेद कहते हैं यू आर द माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म, यानी जो ये ब्रह्मांड है उसका हर मनुष्य एक सूक्ष्म रूप है। यानी अगर एक पूरा सेलुलर ऑर्बिट है तो उसका एक सेल है। यानी एक मनुष्य के अंदर भी यही जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि मनुष्य को अगर हम 360 डिग्री के हिसाब से हम लेते हैं तो हर मनुष्य में 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, और समय के हिसाब से ये शरीर पे, मन पे, बुद्धि पे अपना असर दिखाते रहते हैं। तो अगर आपको अपना खुद का ज्ञान हो, यानी अपनी जन्म तिथि पता है, आपको जन्म नक्षत्र पता है, जन्म राशि पता है, जन्म संबंधित आपको जो अपना ज्ञान है, और आपको इस पंचांग की नॉलेज है, तो आप इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन में। पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं आप। और हर मनुष्य अलग अलग है, क्योंकि जो भी मनुष्य पैदा होता है, आता है दुनिया में, उसकी स्थान और उस समय अलग है। कोई भी दो मनुष्य का स्थान, यानी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और साथ में समय, टाइम, डेट ऑफ बर्थ एक हो ही नहीं सकता। हमेशा दो बंदों का अलग ही होगा। और उसके हिसाब से आपके अपने वार, तिथि, नक्षत्र, योग, कर्ण और आपके अपने योग बनते हैं। आपको अपनी जन्म, अगर आपको पूरा पंचांग का फ़ायदा उठाना है तो आपको अपने जन्म की तिथि, जन्म का नक्षत्र, जन्म की राशि, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके, और ग्रहों की स्थितियाँ, आप जब पैदा हुए थे, दशा पैटर्न, ये सब पता होनी चाहिए। और इससे आप पहले प्लान कर सकते हैं। तो मित्रों, जो इस वर्ष का हमारा टॉपिक है, थीम है पंचांग की पाठशाला। हमारा कृष एनजीओ का जो है यही हमारा इसमें मिशन है कि हर मंदिर में, क्योंकि हमारे पुजारी जो मंदिर में रहते हैं, उनको अभी हम उनके पास जाते हैं कि पंडित जी ये निकाल दो, वो निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, या ये कैसा होगा, और पंडित जी पंचांग खोलते हैं, देखते हैं। तो पंचांग तो हर मनुष्य को खुद पता होना चाहिए कैसे पढ़ते हैं। घर घर में पंचांग, सुबह उठ के पंचांग देखकर ग्रह स्थिति और सब कुछ देख लेना चाहिए। और उसको आप जब अनुभव करेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको राहु की एक परिस्थिति में 2-2.5 साल 18 महीने से राहु एक राशि में रहते हैं। आपको मान लीजिए पेट की तकलीफ है और आप देख रहे हैं 12 अप्रैल को राहु अपनी राशि बदलेंगे। आपको बड़ा अजीब लगेगा। आपने दुनिया भर की दवाइयाँ खा ली, दुनिया भर के उपचार कर लिए, लेकिन जैसे राहु ने घर बदला आपकी सारी बीमारियाँ ठीक, आपकी जो भी इशू था वो 18 महीने में वो सॉल्व हो गया। तो जब आप ये अनुभव करते हैं तब आपको आनंद आने लगता है, आपको समझ में आने लगता है ये क्या हो रहा है। इसलिए पंचांग का ज्ञान और अपना खुद का
जो है वैदिक ज्ञान आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस जो हिंदू नववर्ष है विक्रम संवत 2079, जिसका जो प्रारंभ है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है और इस बार 2 अप्रैल सैटरडे को पड़ रहा है। तो हम लोग पंचांग की पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भारत के हर मंदिर में पंचांग की पाठशाला हो। जो उस मंदिर के आसपास का एरिया है उसके लोग वहाँ जाएं, उन जो वहाँ के पुजारी हैं, जो वहाँ के पंडित हैं, वो क्लासेस रखें, लोगों को सिखाएं पंचांग कैसे पढ़ी जाती है, पंचांग कैसे समझी जाती है। और घर घर में पंचांग, तो घर घर में हो पंचांग, भारत माता की यही है पहचान। घर घर में हो पंचांग, भारत माता की यही है पहचान। मित्रों, एक बार फिर नववर्ष, हिंदू नववर्ष 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके लिए मंगलमय हो। और हम ये जो कार्यक्रम करेंगे और आगे भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे पंचांग के अलग अलग विषयों को लेके, वो हम सब अपना जो YouTube चैनल है कृष का, उसमें हम पब्लिश करेंगे। तो आपको पंचांग रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप अपने निकटतम मंदिर में जाके और पंडित जी से तो सीख ही सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम इसके वीडियोस भी बनाएंगे, हम अलग अलग जो पंचांग के विद्वान हैं उनसे रिकॉर्डिंग कराएंगे और हम आपसे YouTube पे हमारा जो कृष चैनल है उस पर शेयर करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, सनातन धर्म की जय। नमस्कार।